हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10 मैथमेटिक्स। बेटा सब्जेक्ट आपको मैथमेटिक्स का पढ़ाया। अब तक आपको मैं लगभग सारे वीडियो आपको बना चुका हूँ। अब आपसे आज के वीडियो जो नए बनेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है। और वो क्वेश्चन एक एक करके जितने भी हो सकते हैं मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने उस सवाल का एक सैंपल पेपर लिया हुआ है, ठीक है। तो उस सवाल का सैंपल पेपर का फर्स्ट पेपर भी मैं आपको आज सॉल्व कर रहा हूँ और जितने भी वीडियोस बन सकते हैं उतने वीडियो मैं आपको बनाकर दूँ, ठीक है। क्या होता है कि सैंपल पेपर करने से बच्चे की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। तो देखिए आज सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं। तो मैं आपको सबसे सीधी सरल बात ये बता दूं कि वो सवाल का जो सैंपल पेपर है उस सवाल के सैंपल पेपर में हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीट 4 सेक्शन, यानी 4 पार्टों में डिवाइड हो गया है सम, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन इज ए बी सी एंड डी, ये 4 सेक्शन होंगे। द क्वेश्चन पेपर इज 40 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन आपके पूरे इस पेपर में होंगे। उसके और क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ए सेक्शन में आपके 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं। बी सेक्शन में 21 से लेके 26 तक है और जो कि आपके 6 क्वेश्चन है और वो 2 मार्क्स के हैं। सी सेक्शन में आपके 27 से लेके 34 तक के बीच का आपका सी सेक्शन है जिसमें आपके पास 8 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के हैं। और 35 से लेके 40 के बीच में आपके 6 क्वेश्चन को उन्होंने पुटअप किया हुआ है जो कि आपके 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इस क्वेश्चन पेपर, कोई भी आपकी कोई चॉइस नहीं है। तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए को आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो इफ आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल x², आपके पास सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ए एंड सेक्शन आपको दे रखा है उन्होंने सेक्शन आपका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं पुटअप करने जा रहा हूं सॉल्यूशन। और देखिए यहां लिखा हुआ है F10 अपना क्वेश्चन को आपको नोट नहीं कर रहा हूं, आप अपना सैंपल पेपर यूज किए करते और आंसर को यहां से फॉलो कीजिए और इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल दे रखा है ये x² प्लस 3x एंड प्लस k, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है px है, ठीक है। इसका 1 zeros यानी कि 1 0 इज द 2, इसका एक जो 1 zeros है वो दे रखा है 0 दे रखा है इसको 2 एंड सेकंड जीरोस मुझे नहीं मालूम क्या है, ठीक है। और आपसे k की वैल्यू फाइंड कराना है, किसकी वैल्यू फाइंड कराना है, k की। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल देने के बाद आपसे इसको फाइंड करा रहा है इसकी k की वैल्यू, जबकि आपके पास कंडीशन में दे रखा है 1, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के, मैंने आपको कंडीशन बताई थी पॉलिनोमियल पढ़ाया था कि जीरोस किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल का जीरोस जो होता है वो हमेशा फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो एक जीरोस है यानी 2, अगर मैं x की जगह पुटअप कर दूं यानी 2p2, तो p2 जो फंक्शन होगा वो 0, क्योंकि ये इसका जीरोस है, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। सो दैट द 2 इज द px, इसमें पुटअप कर दूंगा तो p2 इक्वल है 2 का x² x होल स्क्वायर 3 into 2 एंड प्लस k। तो आप इसको कंप्लीटली p2 यानी आपकी वैल्यू कराऊं जिस जीरोस पे हम पुटअप करते हैं उसमें जीरोस की जो फुल यानी पॉलिनोमियल की वैल्यूज होती है वो कंप्लीटली जीरो हो जाती है, यानी 0 एंड 4 एंड 6 एंड प्लस k, ठीक है। क्योंकि उसके बाद 0 इक्वल है 10 प्लस k एंड k इक्वल है माइनस का 10। तो आप सिंपली 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था तो टेक k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहीं मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सारे क्वेश्चनों को मैं नोट करते हुए जाऊंगा, इन्हें नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है देयर आर द टोटल नंबर ऑफ अ फैक्टर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर क्या होते हैं, आज जानते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपने ही डिजिट से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कि आपके पास जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 3 5 7
11 13 10 आपके प्राइम नंबर है। और इन सारे प्राइम नंबरों का जो फैक्टर है, जैसे 2 का बात करें तो 2 का फैक्टर होगा 2 और 1, 3 के फैक्टर की बात करें तो 3 केवल 3 और 1, अगर 5 के फैक्टर की बात करें तो 5 के फैक्टर होंगे 3 5 into 5 और 1। ऐसे ही अगर 7 के फैक्टर की बात करें तो 7 के फैक्टर होंगे 1 5 7 और 1। 11 के फैक्टर की बात करें तो 11 के फैक्टर होंगे आपके 11 and 1। तो यानी सबके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो उसने ये क्वेश्चन को पुट अप किया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, यानी किसी भी प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने हो सकते हैं। सो दैट आपका आंसर होगा कि टोटल फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू, केवल 2 नंबर इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन किया गया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक नंबर के सारे क्वेश्चन में कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको। द क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल ऑफ द सम ऑफ बोथ जीरोस, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो जीरोस होते हैं, लेट का, अब हम लेट में लेते हैं लेट, ये आपके जीरोस इज इक्वल टू, आपके जीरोस जो है अल्फा एंड बीटा है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए यहां पे दे रखा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दे रखा है -5, ठीक है, और दे रखा है मुझे देयर आर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो दे रखा है आपके पास मुझे 6। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए देखिए फार्मूला होता है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं तो x² एंड माइनस सम ऑफ जीरोस एंड x मल्टीपल में एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फार्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का, जब हमने सम ऑफ जीरोस दे रखा हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा। तो इसका मतलब px यानी पॉलिनोमियल आपको फाइंड होगा, तो x² माइनस के सम ऑफ जीरोस दे रखे थे -5x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे थे 6, सो दैट आपका पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी वो x² एंड माइनस माइनस प्लस 5x एंड प्लस 6, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी जहां सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होंगे। जरूरी नहीं है आप इसको लेट करें, ये डाल दीजिए। क्लियर? अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कि द वैल्यू ऑफ द के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस y माइनस के 4, आपके इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में रखिए आपके पास 2x एंड प्लस ky एंड माइनस के 3 इक्वल 0। देखिए इक्वल में 3 रखा है, मैंने इसको ले आया हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है। देखिए कोई भी जनरल इक्वेशन, दो लीनियर पेयर की जनरल इक्वेशन होती है, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि लाइन किसी भी दो लाइन की जनरल इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। देखिए इस फॉर्म में लिखा होता है ax1 प्लस b/1 v1y एंड प्लस c इक्वल है 0। ऐसे दूसरी इक्वेशन का हम राइट करते हैं तो a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल है 0। तो किसी भी दो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद उसने कंडीशन क्या दी है, देखिए यहाँ पे उसने हमसे सम जो पुट अप करने के बाद उसने कंडीशन क्या बताई है कि द वैल्यू ऑफ द के फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हुई हैं हैज नो सॉल्यूशन, यानी ये कह रहा है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन। तो देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन जो होती है, मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन की कंडीशन जो है, ठीक है, नो सॉल्यूशन इज, तो आपके पास जो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, वो कंडीशन होती है बेटा, देखिए किसी भी आपका पास जो जनरल इक्वेशन है तो दो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल है b1/b2 एंड नॉट इक्वल है c1/c2। तो जब ये कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि नो सॉल्यूशन।
ठीक है कि नहीं है। तो इसका जब कंपैरिजन करते हैं तो मेरे पास a1 की जो वैल्यूज है यानी कोएफिशिएंट ऑफ a1 x का तो वो हमारे पास 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ b1 आपकी यहाँ पर 1 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ c1 जिसकी हमें जरूरत नहीं है फिर हम लिख लेते हैं और a2 अपॉन की वैल्यू है 2 और b2 की जो वैल्यू है वो है k और जो c2 की वैल्यू है वो है -3। क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन में गया कि नो सॉल्यूशन उसने कहा गया है कि यार नो सॉल्यूशन सो दैट आप कंडीशन देखी हुई है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 यानी 1/2 इक्वल है 1 अपॉन k एंड नॉट इक्वल है -4 अपॉन -3। तो जब मैं इन दोनों वैल्यूओं को इक्वल करूंगा यानी 1 अपॉन 2 इक्वल है 1 अपॉन k तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं सॉल्यूशन करूंगा तो k इक्वल टू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से मेरे पास की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ जाएगी जब मेरे कंडीशन दे रखी होगी नो सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, चालू क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आपको समझ दिया होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि द एचसीएफ एंड द एलसीएम इज 12, 21 एंड 15। 12, 21 एंड 15 इसके मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। तो आपको कंडीशन उसमें दे रखी हुई है, ठीक है कि नहीं, और मुझे दोनों चीज फाइंड करने हैं आपके एचसीएफ के भी और एलसीएम के भी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इनके फैक्टर कर लेता हूं। तो देखिए 12 का क्या फैक्टर होगा, 12 के फैक्टर होते हैं 2 into 2 into 3, 21 के फैक्टर होते हैं 3 into 7 और 15 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 into 5। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट को फैक्टर, यानी इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन है सबसे हाईएस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो है 3, ठीक है कि जो तीनों में मैच कर रहा है। इसके अलावा 2 यहाँ पर इसमें नहीं है, तो एचसीएफ तो आपका 3 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएफ की, ठीक है कि नहीं। अब देखिए हाईएस्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो, अब इसमें जो बच रहा है इन दोनों के बीच में कॉमन देखा है, इन दोनों के बीच में भी कॉमन कोई नहीं है 2, इन दोनों के बीच में भी कॉमन कोई नहीं है 2, यानी 7 into 5 मल्टीपल कर लीजिए आपका। तो 6 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 से 5 जा 60 एंड 6 6 7 जा 420। तो आपका एलसीएम एंड एलसीएम आपका 3 हो गया एंड 420 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है कि द वैल्यू ऑफ x एंड विच 2x, आपके पास कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू निकालनी है, जबकि 2x x plus 10 एंड 3x plus 2, 3x plus 2। अब ये कह रहा है कि ये जो तीनों नंबर हैं द कॉन्सोलिडेटिव टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी के लगातार वाले सम्स हैं, या आप कह सकते हैं इन एपी में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी। जब आप जानते हैं कि कोई भी 3 नंबर एपी के अंदर यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेस में होते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेस के आपने सुना हो तो मैं हमेशा अरिथमेटिक सीरीज होती थी a b a plus b एंड a plus 2b डैश डैश डैश। तो देखिए हमेशा ये इनका जो सेकंड टर्म हो गया कॉमन डिफरेंस जो निकाल देते वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकालते हैं इक्वल है d, और यही भी d हुआ करता था, यानी थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म एंड इक्वल है फोर्थ टर्म माइनस के
थर्ड टर्म किस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं डी, और सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ करता है। तो देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ मैं डी, तो डी इक्वल हो गया x प्लस 10 माइनस के 2x, एंड यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ, तो देखिए 3x प्लस 2 एंड माइनस के x एंड माइनस का इसका सॉल्यूशन किया गया। तो जब मैं x में से 2x लगाई तो 10 माइनस का है x, और इसका सॉल्यूशन किया गया तो जो हो गया आपका 2x एंड माइनस का a। अब ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, तो दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, तो सर x माइनस के 10 इक्वल एंड 2x माइनस a, तो x को एक तरफ पहुंचा दिए x प्लस 10 प्लस a एंड 2x प्लस x, और ये आपका होगा 18 इक्वल है 3x एंड x इक्वल है 6। तो x की जो वैल्यूज होगी वो आपकी 6 से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है यानी कि टर्म इज P, किसी AP का फर्स्ट टर्म आपका P है, और ये कह रहा है एंड कॉमन डिफरेंस इज Q। कॉमन डिफरेंस इक्वल है जो आपको Q दिया। अब ये कह रहा है कि देन 10 टर्म इज, और ये किसके हैं, इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेस के देखते हैं, और आपसे पूछा गया है इसी सीरीज का 10 टर्म पूछा गया है, आपसे फाइंड कराना है। तो देखिए किसी भी AB सीरीज का Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू t, यानी फर्स्ट टर्म प्लस जो नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो चूंकि 10वां टर्म पूछा गया तो a फर्स्ट टर्म, यानी यहाँ फर्स्ट टर्म होता है d फॉर कॉमन डिफरेंस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आपकी। ठीक है, तो आपका a रखता है p एंड प्लस 10 माइनस के 1 इंटू d, यानी कि आपका q। तो सॉल्यूशन करने पे आपका हो गया p प्लस a 9q। तो आपका ये से का 10 टर्म फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a cos थीटा एंड प्लस b sin थीटा एंड कॉमा 0। ये आपके पास कोई एक पॉइंट है जिसे हमने लेट कर दिया b, और सेकंड पॉइंट है आपका 0 कॉमा a sin थीटा एंड माइनस के b cos थीटा। ये आपका सेकंड पॉइंट है, और मुझे इस दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी डिस्टेंस ऑफ AB। देखिए मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि डिस्टेंस का फार्मूला यानी कि दो पॉइंट यानी कि x1 y1 को ये पॉइंट रखा हो और सेकंड पॉइंट रखा आपके पास x2 y2, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला जो मैंने पढ़ाया था आपको, यानी डिस्टेंस का ये डिस्टेंस का फार्मूला जो पढ़ाया गया था, ये डिस्टेंस का फार्मूला था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस आपको इसको लगा देना है। तो देखिए AB, क्योंकि आपको AB निकालनी है और डिस्टेंस का फार्मूला आपको निकाल के डायरेक्ट कर देना है। यहाँ पे AB इक्वल है अंडर रूट के अंदर x माइनस 1। तो जिसको नाम दे दीजिए, इस पूरे कोऑर्डिनेट को मैंने नाम दे दिया। देखिए यहाँ से आपको गलत, ये पॉइंट A और ये पॉइंट आपका B। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपका कहलाएगा x1, ये कहलाएगी आपकी y1, ये पूरा कहलाएगा आपका x2 और ये पूरा आपको कहलाएगा y2 पॉइंट। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी आपकी x2 है 0 एंड माइनस a cos थीटा एंड माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस ऐसे ही y2 माइनस 1 यानी a sin थीटा माइनस के b cos थीटा एंड माइनस के 0 का होल स्क्वायर।
देखिए नेगेटिव फॉर्म में जब होल स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है और इसका होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। तो देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab cos थीटा एंड sin थीटा प्लस ये तो केवल इसका फार्मूला बना। अब इसका बोलेंगे तो नेगेटिव फॉर्म आएगी यानी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस के 2ab sin थीटा एंड cos थीटा। यहां तक क्लियर है। फार्मूला बोला है क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया इसलिए पॉजिटिव का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेगेटिव का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। देखिए यहां पर 2ab cos थीटा sin थीटा एंड 2ab cos थीटा sin थीटा नेगेटिव एंड पॉजिटिव है तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। देखिए बाकी का पोर्शन मैं यहां कर देता हूं, इस तरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो ab इक्वल टू, तो देखिए यहां पे आपके पास a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a वाला कंडीशन जो देता है उसके लिए यहां पे रख लीजिए, यानी कि ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस अब b वाले पोर्शन लिख दीजिए b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंडर रूट के अंदर इस पूरे पोर्शन में तो मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अंडर रूट ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। ऐसे इस वाले पोर्शन में से मैं b कॉमन ले लूंगा b स्क्वायर तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आइडेंटिटी से हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ी हुई है कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो जब 1 हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई स्क्वायर से करूंगा तो रूट के अंदर केवल आ जाएगा a स्क्वायर और यहां ले आएगा प्लस के केवल b स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ ab जो आपके पास पूछी गई थी दो डिस्टेंस के बीच की दूरी, तो वो डिस्टेंस आपके आ गई अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा आज की वीडियो में केवल मैं आपको 8 क्वेश्चन ही करा पाया हूं। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्लियर करिए एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।